जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री उड़िया बाबा जी के सत्संग से संतों की महिमा क्या है, महापुरुष की पहचान कैसे होती है, उनके संग से हमें क्या लाभ मिलता है और भगवान की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए। पूज्य श्री उड़िया बाबा जी के उपदेशों में संत महिमा के विषय में बहुत सुंदर और गहरी बातें कही गई हैं। आइए इन बातों को अपने जीवन में उतारें तो हमारी साधना की दिशा ही बदल सकती है। पहला प्रश्न आता है, महापुरुष किसे कहते हैं? सज्जनों, महापुरुष वह है जिसके भीतर दैवी संपत्ति और भगवान के प्रति पूर्ण प्रेम हो, जिसकी दृष्टि बाहरी विषयों में भटकती नहीं, जिसका हृदय स्थिर हो, जिसका मन किसी बाहरी सहारे के बिना भगवान में स्थिर हो और जिसका जीवन मान, क्रोध, लोभ और सांसारिक आसक्तियों से ऊपर उठ चुका हो। महापुरुष की पहचान और भगवान की पहचान वास्तव में एक दूसरे से जुड़ी हुई है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने भगवान को वास्तव में पहचाना है उसके जीवन में भगवान के गुण दिखाई देने लगते हैं। हम अक्सर किसी व्यक्ति को उसके वस्त्र, उसके बाहरी व्यवहार या उसके चमत्कारों से महात्मा मान लेते हैं, लेकिन संतों ने समझाया है कि महात्मा की पहचान उसके बाहरी रूप से नहीं, उसके अंतःकरण से करनी चाहिए। महापुरुष की पहचान का सरल उपाय क्या है? पूज्य श्री उड़िया बाबा जी ने बहुत सीधी बात कही, मान, क्रोध और धन के मोह का त्याग। जिसके भीतर अपने सम्मान की भूख नहीं, जो अपमान होने पर भी भीतर से विचलित नहीं होता, जो क्रोध को पकड़कर नहीं बैठता और जो धन को अपना अंतिम लक्ष्य नहीं मानता, उसके जीवन में संतत्व की झलक दिखाई देती है। महापुरुष विरक्त भी हो सकते हैं और गृहस्थ भी, इसलिए केवल गृहस्थ या सन्यासी होना महापुरुष होने का प्रमाण नहीं है। असली बात है मन किसमें लगा हुआ है। गृहस्थ महापुरुष अन्याय से कमाए हुए धन के त्यागी होते हैं और विरक्त महापुरुष धन के प्रति पूर्णतः उदासीन होते हैं, लेकिन दोनों में मान और क्रोध का त्याग समान होता है। अब प्रश्न आता है, क्या महापुरुषों में काम और क्रोध रहते हैं? उत्तर में पूज्य उड़िया बाबा महाराज कहते हैं, लेश मात्र भी नहीं, क्योंकि महापुरुष संसार को केवल भोग की वस्तु के रूप में नहीं देखते, वे संपूर्ण विश्व को भगवान की लीला के रूप में देखते हैं और हर जीव में अपने ही आत्म स्वरूप का अनुभव करते हैं। जब सामने वाला भी भगवान का ही सहज रूप दिखाई देने लगे, तब उसके प्रति द्वेष, क्रोध और स्वार्थ कैसे रह सकता है? इसी भाव को संत वाणी में कहा गया है, उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु में देखें ही जगत, के ही सन करें ही विरोध। जो श्री राम के चरणों में प्रेम पूर्वक लगा हुआ है, जिसके भीतर काम, अहंकार और क्रोध नहीं है, जो संपूर्ण जगत को अपने प्रभु से परिपूर्ण देखता है, वह फिर किसी से विरोध क्यों करेगा? अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या केवल महापुरुष के पास रहने से हमारा कल्याण हो जाता है या हमें स्वयं भी कुछ करना पड़ता है? संतों ने बताया कि महापुरुषों के समीप रहने वाला व्यक्ति यदि वास्तव में उनके संग में रहता है, अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या केवल महापुरुष के पास रहने से हमारा कल्याण हो जाता है या हमें स्वयं भी कुछ करना पड़ता है? संतों ने बताया कि महापुरुषों के समीप रहने वाला व्यक्ति यदि वास्तव में उनके संग में रहता है तो उसके भीतर साधना का भाव स्वतः जागने लगता है। उनके पास रहने से पाप कर्मों से विरक्ति होती है। सत्संग की बातें सुनने से साधना करने की प्रेरणा मिलती है। सच्चा सत्संग अपने आप में एक प्रकार का भजन है, लेकिन यहाँ एक बहुत गहरी बात समझनी चाहिए, हम महापुरुष के पास किस भावना से जाते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। जिस वासना या कामना से हम महापुरुष के पास जाते हैं, हमारा मन उसी ओर लगा रहता है। लेकिन यदि हम महापुरुष से सच्चा प्रेम करते हैं, उनके चरणों में निष्कपट भाव रखते हैं, तो वही प्रेम हमारे भीतर की साधना को आगे बढ़ा देता है, क्योंकि सच्चा संत प्रेम केवल दर्शन नहीं कराता, वह जीवन को बदल देता है। कई बार हम कहते हैं कि महाराज जी पर विश्वास तो है, पर वैसा लाभ क्यों नहीं मिल रहा? इसका उत्तर है श्रद्धा की कमी। इसका उत्तर है श्रद्धा की कमी।
श्रद्धा कैसे बढ़ेगी? निष्काम कर्म और भगवान का भजन करने से। जब हम अपने स्वार्थ को थोड़ा थोड़ा छोड़कर भगवान का नाम लेते हैं, सेवा करते हैं, सत्संग सुनते हैं, तब धीरे धीरे महापुरुषों और परमात्मा के प्रति हमारी श्रद्धा दृढ़ होती जाती है। अब भगवान की प्राप्ति का विषय आता है। क्या भगवान का दर्शन केवल संत कृपा से ही हो सकता है? भगवान का दर्शन निश्चित रूप से उनकी कृपा से होता है, लेकिन शास्त्रों और संतों ने भगवान की प्राप्ति के लिए साधन भी बताए हैं। 4 प्रमुख उपाय हैं। पहला श्रद्धा, दूसरा सत्संग, तीसरा भजन क्रिया और चौथा पाप तथा दुर्गुणों का त्याग। भगवान में आसक्ति के बिना विषयों से वैराग्य स्थायी नहीं हो सकता, इसलिए हमें केवल संसार से दूर रहने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि भगवान के प्रति अपना प्रेम बढ़ाना चाहिए। जब भगवान में प्रेम बढ़ता है तो संसार की आसक्ति अपने आप कम होने लगती है। और भगवान में आसक्ति कैसे बढ़े? संतों ने 4 बहुत सरल साधन बताए हैं। भगवान के नाम का जप, भगवान के स्वरूप का ध्यान, भगवान के गुणों का श्रवण और कथन अर्थात सत्संग, और भगवान की पूजा एवं सेवा। इसलिए नाम जप को कभी साधारण मत समझिए। जब हम भगवान का नाम लेते हैं, उनका स्वरूप ध्यान में लाते हैं, उनकी महिमा सुनते हैं और उनकी सेवा करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा मन उसी भगवान में लगने लगता है। यही तो भक्ति का मार्ग है। अब एक प्रश्न और है, सच्चे संत की पहचान क्या है? संतों के भक्त ही संतों की पहचान कर सकते हैं। जिसके भीतर संतों के प्रति श्रद्धा और प्रेम नहीं, वह महात्मा के वास्तविक स्वरूप को कैसे पहचान पाएगा? इसलिए अपने भीतर श्रद्धा पैदा करना आवश्यक है। साधु के कर्तव्य भी संतों ने बहुत सुंदर बताए हैं। किसी की बुराई भलाई की चर्चा में न पड़े, भले से अत्यधिक प्रसन्न और बुरे से अत्यधिक द्वेष न करें, दोनों से उदासीन रहें, अपनी निंदा और स्तुति में हर्ष शोक से रहित रहें, किसी प्रकार का असत चिंतन न करें और अपने लक्ष्य पर स्थिर रहें। अब महात्मा और दुरात्मा के बीच का सबसे सुंदर अंतर समझिए। जिसके मन में कुछ और, वाणी में कुछ और कर्म में कुछ और हो, वह दुरात्मा की ओर जा रहा है। लेकिन जिसके मन, वाणी और कर्म में एक ही बात हो, वही महात्मा है। संतों ने कहा, महात्मा के मन में जो है वही उसकी वाणी में है और वही उसके कर्म में दिखाई देता है। इसलिए हमें भी अपने जीवन में यह प्रयास करना चाहिए कि हमारे विचार, हमारी वाणी और हमारे कर्मों में अंतर न हो। अब सोचिए, महात्मा के दर्शन करने का फल क्या है? संतों के दर्शन से पापों का नाश होना तो सामान्य फल है, मुख्य फल इससे भी बड़ा है। सच्चे संत के दर्शन करते करते, उनके जीवन को देखते देखते, उनके उपदेशों को सुनते सुनते हमारा जीवन भी संतत्व की ओर बढ़ने लगता है। संत का संग हमें वैसा ही बना सकता है जैसा हम संग करते हैं। इसलिए संतों के पास जाते समय खाली हाथ न जाने की परंपरा भी केवल बाहरी परंपरा नहीं, फल फूल या प्रसाद लेकर जाने से हमारे भीतर सेव्य सेवक भाव मजबूत होता है। हमें स्मरण रहता है कि हम लेने वाले नहीं, सेवा करने वाले हैं। और जब हम संत के हाथ से प्रसाद ग्रहण करते हैं तो उसमें केवल भोजन नहीं देखते, बल्कि उसे संत कृपा का माध्यम मानते हैं। इससे हमारा अंतःकरण और सेवक भाव शुद्ध होता है। संतों की महिमा को समझाने के लिए एक सुंदर उदाहरण दिया गया है। सूर्य के उदय से अंधकार मिट जाता है, वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं और ठंड दूर हो जाती है। उसी प्रकार महात्मा के संग से अज्ञान का अंधकार मिटता है, ज्ञान का प्रकाश होता है और संसार भय की शीतलता दूर होती है। गंगा पापों का नाश करती है, कल्प वृक्ष कामनाओं की पूर्ति करता है और चंद्रमा की शीतलता गर्मी को दूर करती है। लेकिन संतों के संग में ये तीनों लाभ एक साथ मिल सकते हैं और साथ में ज्ञान की प्राप्ति भी होती है, जिससे जीव धीरे धीरे कामनाओं से मुक्त होने लगता है। इसलिए संतों का संग केवल किसी समस्या का समाधान पाने के लिए नहीं है, संतों का संग जीवन को बदलने के लिए है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, भगवान के सच्चे प्रेमी को ही सत्पुरुष कहा जा सकता है और वही आगे चलकर सद्गुरु भी हो सकता है। इसलिए महात्माओं को केवल उनकी बाहरी क्रियाओं से नहीं परखना चाहिए, उनके बाहरी व्यवहार के पीछे जो अंतरंग भावना, भगवान के प्रति प्रेम और लोक कल्याण की भावना है,
उसे देखने का प्रयास करना चाहिए। आइए आज से हम 3 बातें अपने जीवन में उतारने का संकल्प लें। पहली, संतों के प्रति श्रद्धा रखें। दूसरी, नियमित सत्संग और नाम जप करें। तीसरी, मान, क्रोध, पाप और दुर्गुणों को धीरे धीरे छोड़कर भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाएं, क्योंकि भगवान की प्राप्ति का मार्ग बहुत दूर नहीं। भगवान के नाम में लग जाइए, भगवान के स्वरूप का ध्यान कीजिए, भगवान की कथा और गुणों का श्रवण कीजिए, संतों की सेवा और सत्संग कीजिए। जब भगवान में आसक्ति बढ़ेगी तो संसार की आसक्ति अपने आप कम होगी, और जब हृदय में सच्चा संत प्रेम और भगवान का प्रेम जाग जाएगा तब जीवन की दिशा बदल जाएगी। जय श्री राधे।